तो हे गाइस, थ्रू दिस वीडियो हम आपको दिखाएंगे हाउ टू रीच लेह फ्रॉम मनाली वाया ज़ंस्कार वैली एंड शिंकुला पास। हम आपको कंप्लीट रूट गाइड विथ लाइव रोड कंडीशंस, कहाँ बड़े बड़े विलेजेस, बड़े सेंटर्स, पेट्रोल पंप्स, अच्छे ऑप्शंस फॉर स्टे कहाँ मिलेगा वो सब आपको हम बता देंगे एंड रूट की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ज़ंस्कार वैली होकर लेह जाने के लिए मनाली से सबसे पहले जाना पड़ता है जिस्पा, जहाँ पर आपको रुकने के बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। यहाँ से थोड़ा आगे है दारचा चेक पोस्ट, जो मनाली साइड से लेह लद्दाख का एंट्री पॉइंट भी माना जाता है। यहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं, एक जो राइट साइड से होके जाता है बारालाचला और सरचू, यही NH3 यानी मनाली लेह का पुराना हाईवे है, और एक जो सीधा शिंकुला पास होके ज़ंस्कार वैली में से जाता है लेह। ये रास्ते के बारे में आज हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पे BRO के साइन बोर्ड्स आपको मिल ही जाएंगे, पर आपके मन में ये बात होनी ज़रूर चाहिए। तो ये जो आपने रास्ता अभी देखा वो था दारचा से शिंकुला टॉप तक जाने का रास्ता, जो कि 39 किलोमीटर्स का रास्ता है, जो काफ़ी हद तक अच्छा है। पर बीच बीच में थोड़े थोड़े छोटे से डाइवर्जन्स, जहाँ पर ब्रिज बन रहा है, थोड़े छोटे से वाटर क्रॉसिंग्स जैसा आ जाता है, तो थोड़ा आपको ऑफ रोड शायद करना पड़े, पर वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल भी है। पर जैसे जैसे आप शिंकुला टॉप से नज़दीक पहुँचते जाओगे, वहाँ रोड की कंडीशंस ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, और टॉप से एकदम करीब लगभग 2-3 किलोमीटर के एरिया में रोड बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि हेवी आइस मेल्टिंग कांस्टेंट होती रहती है। तो काफ़ी डीप गड्ढे और काफ़ी वाटर क्रॉसिंग्स बड़े बड़े ये सब आएंगे, और स्लोप्स भी काफ़ी स्टीप हो जाएंगे। तो यहाँ पर जाने के लिए आपको हाई पावर और हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, और ड्राइविंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको यहाँ पे एक और एडवाइस ये भी रहती है कि यहाँ पे पासेस पे जैसे जैसे दोपहर 11-12 बजते हैं, वैसे यहाँ पे धूप ज़्यादा बढ़ती है, और इससे जो आइस मेल्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट होने लगता है, जिससे कि जो वाटर क्रॉसिंग्स आपके रास्ते में आएंगे वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। जो गड्ढे हैं वो भी बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ जाएंगे, क्योंकि पानी को जाने के रास्ते नहीं मिलते हैं। तो आपको एक एडवाइस ये है कि ये पास आप दोपहर से पहले ही कर लो, 8-9 बजे सुबह के आप ये पास ख़त्म कर लो, क्योंकि फिर आपके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो शिंकुला टॉप की हाइट 16,580 फीट है, और यहीं से ज़ंस्कार वैली स्टार्ट होती है फ्रॉम मनाली साइड। और यहाँ पर इतनी पहाड़ियों में आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। लैंडस्केप्स बहुत ही सुंदर है, एक समय के लिए आप रोड को भूल भी सकते हो, इतने अच्छे लैंडस्केप्स है। पूरा बर्फ़ से ढका हुआ, ऐसा ही लगता है जैसे वाइट चादर हो। और ऐसी जगहों पे भी हमारी BRO ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके रोड्स भी बनाए हुए हैं। काफ़ी हद तक अच्छे ही रोड्स हैं, पर कुछ कुछ जैसे आप अभी देख रहे हो ऐसे रोड्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा वाइल ड्राइविंग। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि दोनों साइड से बर्फ़ की दीवारें आई हुई है, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप जैसा कि देख ही सकते हो कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पर फिर भी हमारी जो BRO है वो इतनी हाइट पे, इतने कम ऑक्सीजन में भी और ऐसी ऐसी कंडीशंस में हमेशा एक्टिव होती है कि जैसे ही उनको कुछ लगे वो तुरंत आके रोड को ड्राइवेबल कंडीशन में रखती ही है। तो ऐसे ऐसे भी रोड्स आ जाते हैं बीच बीच में, कि जहाँ पे आपको बीच में थोड़ा बर्फ़ हो, साइड में बर्फ़, और रोड के ऊपर भी बर्फ़ की एक छोटी सी परत आ जाए, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा और धीरे से चलानी पड़ती है कि स्किड ना हो जाए गाड़ी।
आप जैसे जैसे कोई भी पास के करीब पहुंचेंगे तो हाइट लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि पानी न पीना दैट वुड बी अ ह्यूज मिस्टेक, वरना आपको एक्यूट माउंटेन सिंड्रोम भी हो सकता है। सो पानी पीना चाहिए। और पास पे फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए 5-10 मिनट से ज़्यादा रुकना वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाएगा, तो ज़्यादा देर न रुकना ही एडवाइजेबल है। मनाली से ज़ंस्कार वैली होके लेह पहुंचने के लिए आपको पहले दारचा से शिंकुला से गोनबोरंजन होके किरगियाक और पदुम जाना पड़ता है। फिर पदुम से 3 रास्ते अलग होते हैं, जिसमें चिलिंग वाला रास्ता और सिरसिरला पास होके सीधा लामायुरू जाता है। वो दोनों रास्तों की रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और बहुत रिस्की और डेंजरस रास्ते हैं। और तीसरा और जो सबसे लंबा है पर ड्राइवेबल और अच्छी रोड कंडीशन वाला रास्ता है, वो है पदुम से रंदुम से कारगिल, और करगिल से फिर श्रीनगर लेह हाईवे से लेह पहुंचेंगे। शिंकुला टॉप से 10-11 किलोमीटर दूर आता है गोनबोरंजन, जो कि सेक्रेड माउंटेन है ज़ंस्कार रीजन का। और ये माउंटेन बहुत ही खूबसूरत दिखता है और यहाँ का लैंडस्केप और मैग्निफिसेंट व्यूज़ आपको यहाँ से आएंगे। और यहाँ पे लिए गए फ़ोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे आते हैं। यहाँ पे आप रुक के फ़ोटोज़ ले सकते हो। और गोनबोरंजन से 13-14 किलोमीटर आगे आती है किरगियाक चेक पोस्ट, जहाँ पे आपकी एंट्री करनी होती है और आपको डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं। तो आप जैसे जैसे टॉप के करीब पहुंचोगे आपको दिखेगी ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। ऐसा ही लगेगा कि जैसे किसी ने पहाड़ के ऊपर वाइट कलर की चादर ही बिछा दी हो। ये देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्विट्ज़रलैंड या किसी और कंट्री में है, पर नहीं, यही हमारे हिमालय की असली ब्यूटी है और ये अपना है, हमारा है। तो जैसे जैसे आप टॉप के करीब पहुँचे वैसे पानी पीना और थोड़ा कुछ खाते रहना भूलिए नहीं, जिससे आपको हेडेक ना हो और आप अच्छे से 10-15 मिनट खड़े होकर फ़ोटोग्राफ्स ले सके, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे आते हैं। तो हम ये शिंकुला टॉप से एकदम करीब यहाँ पे है। और ये हम आ गए हैं शिंकुला टॉप पर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वो शिंकुला टॉप का बोर्ड है। और ये आपको दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे नज़ारे। और ये है गोनबोरंजन, जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सेक्रेड है और इसे माउंटेन ऑफ गॉड भी कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिखता है और सारी पहाड़ियों से एकदम अलग यही लगता है। गोनबोरंजन से 13 किलोमीटर्स के बाद आती है किरगियाक चेक पोस्ट, जहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद बीआरओ का एक छोटा सा कैंप और एक छोटा सा ढाबा भी आता है, जहाँ से एक छोटा सा रास्ता नीचे की ओर जाता है लेफ़्ट साइड, और आपको वो वाला रास्ता लेना है। उसके जस्ट आगे पदुम 65 किलोमीटर्स का एक माइलस्टोन भी है। अभी के लिए आपको वो छोटा रास्ता प्रेफर करना है, क्योंकि जो रास्ता सीधा जाता है वो वाया पुणे जाता है फुक्तक मोनेस्ट्री से, पर अभी वो बन रहा है और वहाँ पर फुल फ्लेज काम चालू है। वो कच्चा रास्ता है जिस पर अभी हाल ही में मेटलिंग हुई है, और कच्चा रास्ता और मिट्टी होने की वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप होना और हाई चढ़ान की वजह से वहाँ पर कई बार गाड़ियाँ अटक जाती है और बीआरओ की हैवी मशीनरी से टो भी करवानी पड़ती है। ये जो रास्ता है लेफ़्ट साइड वाला, वहाँ पर भी कुरू, तेस्ता, याक, जामथांग, रेरू जैसे विलेजेस आते हैं, और उसके बाद आगे चलकर दोनों रोड मर्ज हो जाते हैं। ये रास्ते पर भी वाटर क्रॉसिंग और मर्ज होने के बाद में 17-18 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग भी आती है, पर वो स्टिल मैनेजेबल है पुणे वाले रोड से ज़्यादा।
तो आपको एडवाइस है कि आप ये वाला रोड ही ले। वैसे ये दोनों रोड एक रिवर के दो साइड ही जाते हैं। पुणे वाला रोड आपकी राइट साइड ही रहेगा, पर वहाँ पर इस साइड मिट्टी और ज़्यादा चढ़ान होने की वजह से बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं किया जाता कि आप वहाँ से जाओ। तो आप जैसा कि ये रोड में भी देख सकते हो बहुत पतला है एंड स्टिल इट्स वेरी डेंजरस, बट आप धीरे धीरे करके ड्राइव कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको धीरे ही जाना पड़ेगा, ज़्यादा फास्ट जाने में इट वुड बी वेरी डेंजरस। और क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग्स भी आएंगे विच यू विल सी लेटर इन द वीडियो, वो भी आपको ध्यान से क्रॉस करने पड़ेंगे और ग्राउंड क्लियरेंस शुड बी वेरी हाई। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर है एक वाटर क्रॉसिंग। ये बेसिकली एक छोटा सा झरना ही है जो रोड को बीच में से काट के जा रहा है। कई बार ये तो जैसे छोटा सा है स्टिल, पर कई बार हमें उतर कर अंदर नीचे पत्थर रखने पड़ते हैं जिससे कि गाड़ी जाए और वो स्लिप ना हो जाए। सो ऐसे ऐसे थोड़े प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप एक समय के लिए, ये बड़ा वाला वाटर क्रॉसिंग है और यहाँ पर आप बैठ के फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। इट विल टर्न आउट टू बी वेरी गुड। एंड ये हम हैं द्रांगद्रुम ग्लेशियर पर, और ये जो आप देख सकते हो यही है द्रांगद्रुम ग्लेशियर, जो कि लद्दाख का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है और आफ्टर सियाचिन ग्लेशियर। एक कंसर्निंग बात ये भी है कि ये बहुत तेज़ी से मेल्ट होके इसका साइज़ छोटा हो रहा है। ये ग्लेशियर में से स्टोड, जिसको डोडा भी कहते हैं, वो रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि आगे चलकर ज़ंस्कार रिवर में ही मिल जाती है। ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है और सीनिक जगह है एकदम। और यही है पेंसिला पास, जो कि 14,400 फीट पे सिचुएटेड है। बहुत मैग्निफिसेंट व्यूज़ आते हैं। पेंसिला पास के एज सच कोई बोर्ड्स नहीं है, बट यहाँ पर ऐसे दो साइड बर्फ़ की दीवार है और बीच में से आपको गाड़ी निकालनी है। ऐसे रोड्स भी आते हैं जहाँ पर सीन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से आगे आता है रंदुम विलेज, जहाँ तक जाने का रास्ता बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप वीडियो में भी अभी रोड की कंडीशन देख ही सकते हो। ये NH 301 है और रंदुम विलेज एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है, पर बहुत ही क्यूट और एकदम सुंदर सा विलेज है। यहाँ पर आपको 2-3 होम स्टे भी मिल जाएंगे रहने के ऑप्शंस के लिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। आजू बाजू के व्यूज़ ऐसे आप जो देख सकते हो वही के वही व्यूज़ है। टोटल पदुम से रंदुम तक का डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स है और रंदुम विलेज की हाइट 12,000 फीट अबोव मीन सी लेवल है। तो यहाँ पर ठंड आपको बहुत ज़्यादा लगेगी इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे। रंदुम से आप कारगिल 3-3.5 घंटे में पहुँच जाओगे। 128 किलोमीटर का रास्ता है फिर भी, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही अच्छी कंडीशंस में है और यही NH 301 भी है। बस स्टार्टिंग में रंदुम के बाद पार्चिक विलेज आता है और वहाँ पर रोड बन रहा है, इसीलिए 5-10 किलोमीटर आपको ऑफ रोड आ सकता है। फिर आता है पानीखर विलेज, जहाँ पर ग्लेशियर का व्यू पॉइंट है और काफ़ी अच्छा फ़ोटो पॉइंट भी है वहाँ पर। उसके थोड़ी देर बाद सांखू विलेज करके एक विलेज आता है जो एक बड़ा सेंटर माना जाता है, जहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है। ये सारा एरिया सुरु वैली में आता है और सुरु वैली एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और यहाँ पर अब ग्रीन एरिया भी है और यहाँ पर गांव एक के बाद एक चालू ही रहते हैं। वहाँ पर चूटक हाइड्रो पावर स्टेशन भी आएगा और फिर बारू होकर आप कारगिल पहुँचोगे। वहाँ पर मिलिट्री एरिया भी है जो काफ़ी अच्छा है, पर क्योंकि वो मिलिट्री एरिया है फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो वहाँ पर। और करगिल से आप NH1 श्रीनगर लेह हाईवे पे मर्ज हो जाओगे, जहाँ पर आप आसानी से लेह पहुँच जाओगे। तो इस वीडियो के थ्रू हमने आपको बता दिया कि मनाली से लेह कैसे पहुँचे वाया ज़ंस्कार वैली, और उसमें बड़े बड़े गांव, पेट्रोल पंप्स कहाँ आते हैं वो भी आपको बता दिया है। So please like this video, share this video and subscribe to this channel for more travel updates. Thank you.